हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आप एक बार ज़रूर देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ये सेल से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जाइए शुरू करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। सभी एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी अथवा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अथवा फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी अथवा फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल्स एटम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? इसमें होएगा सेल। सेल के थर्ड, सेल के बाहर काम, चलिए थर्ड, सेल के बाहर काम आने वाले प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें आएगा ऑप्शन बी, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके द्वारा होता है प्रोटीन का निर्माण? ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको चलिए हम एक बार ये देखिए क्वेश्चन। ये RML दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं प्रोटीन सेल्स में जो बाहर काम आने वाला प्रोटीन है उसका कैसे है। राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर जुड़े होते हैं वह सेल के बाहर उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं। जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर जुड़े होते हैं और सेल के बाहर उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं। फ्री राइबोसोम्स जीव द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म के उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाली राइबोसोम केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनाती हैं। समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए ही नहीं जाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्करेंट विथ द सिंथेसिस ऑफ, क्या होता है? इसका होएगा बी, प्रोटीन्स। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन सिंथेटिक के कारण टिश्यू रिपेयर होता है जो निम्न में होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, राइबोसोम। जो प्रोटीन सिंथेसिस के कारण टिश्यू रिपेयर होता है वो राइबोसोम के कारण होता है। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। इसका आंसर आएगा सी, बेसिक। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम का pH अराउंड 5 के अलावा सामान्य सेलुलर एक्टिविटी के लिए साइटोप्लाज्म का pH लगभग 7.2 बेसिक होता है। एक नेचुरल अथवा हल्का सा एसिडिक pH 6.95 कोमा और मृत्यु का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स कॉल्ड पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल्स। इसको पावर ऑफ हाउस किसको कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन डायामीटर 0.5 इन एक रोड अथवा ओवल के आकार का एक कोशिकीय अंग सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें वे सभी एंजाइम होते हैं जो सेल्स रिपेयरेशन या मेटाबॉलिज्म की एरोबिक स्टेज के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए यह सेल में अधिकांश ATP निर्माण की जगह होती है, अतः इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स इन। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 15 में पूछा गया है, BSF स्टाफ नर्स, RRB स्टाफ नर्स 15 में। इसका ए आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ हाउस जहाँ भी नाम है आपको तो समझ जाइएगा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। 9 क्वेश्चन आते हैं, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी RRB स्टाफ नर्स 15 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एरोबिक रिपेयर इन परफॉर्म्ड बाई। ऑप्शन आएगा इसका डी, माइटोकॉन्ड्रिया।
सेल्स का जलीय भाग जिसमें कई ऑर्गेन्स और पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं वह है ऑप्शन ए साइटोसोल। अगला क्वेश्चन आइए जानते हैं। पहले साइटोप्लाज्म से के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म से तात्पर्य उन सभी कंपोनेंट से होता है जो न्यूक्लियस और सेल्स मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर सम्मिलित होते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड प्रोटीन साइटोसोल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट और आयरन का एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए हम पढ़ते हैं। स्टेरॉइड का निर्माण निम्न में से कौन सी संरचना के अंदर होता है? इसका मेन आएगा आंसर गोल्जी ऑपरेटर्स। स्टेरॉइड सिंथेसिस occurs into साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इतना तो हमारा सेल्स के आधार पर क्वेश्चन था। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए के आधार पर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो डीएनए के आधार पर आएगा।